हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पीएन संधि डायोड को हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसी करंट क्या होता है या प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। एसी, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं या हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, तो ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये पहले आधे चक्र में एक दिशा में बहती है और दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में बहती है। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो होती है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये प्लस वाला भाग होता है, ये वाला माइनस, ये इसको हम प्लस कह सकते हैं। ये प्लस वाले भाग है, ये क्या है बेटा? माइनस। ठीक। तो एक ऐसी धारा जो पहले आधे चक्र में एक दिशा में और दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में बहती है और एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जबकि जो दिष्ट धारा होती है यानी डायरेक्ट करंट होता है, इसको हम हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। तो दिष्ट धारा, ये धारा जो है एक ही दिशा में बहती है। तो इस प्रकार के करंट को हम डीसी या दिष्ट धारा कहते हैं। इसमें निचले वाले भाग, माइनस वाले भाग नहीं होते हैं, केवल प्लस वाला भाग होता है। एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है। तो ये है एसी और ये क्या है बेटा? डीसी। अब हम समझते हैं कि दिष्टिकरण, दिष्टकारी क्या होता है यानी रेक्टिफायर क्या होता है? दिष्टकारी, दिष्टकारी, इसको हम अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर। तो एक ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम रेक्टिफायर या दिष्टिकारी कहते हैं। एक ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है या एसी को डीसी में बदल देता है, तो ऐसे यंत्र को हम दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। जैसे घरों की वायरिंग में एसी करंट फ्लो होता है और जो मोबाइल की बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए हमें डीसी करंट की आवश्यकता होती है। तो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम चार्जर का यूज़ करते हैं। तो जो मोबाइल का चार्जर होता है वो एक रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? इसी तरह से जो इन्वर्टर है वो इसके विपरीत कार्य करता है। इन्वर्टर के द्वारा हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि इन्वर्टर जो होगा, इन्वर्टर ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब हम पीएन जंक्शन डायोड के प्रतीक की बात करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक क्या होता है? पीएन संधि डायोड का प्रतीक ये 1 नंबर में पूछा जाता है और इसका यूज हम इसको समझने के लिए करेंगे। तो पीएन संधि डायोड के प्रतीक को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं और एन क्षेत्र को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये 2 टर्मिनल होते हैं। अब हम पीएन संधि डायोड को अग्र अवनत स्थिति में और उत्क्रम अवनत स्थिति में किस तरह से यूज करते हैं इसको समझते हैं। तो अग्र अभिनत, इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अग्र अभिनत की स्थिति कब प्राप्त होगी? जब हम इस पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को उच्च विभव पर रखेंगे और एन क्षेत्र को अगर हम निम्न विभव पर या ऋण विभव पर रखते हैं तो ये अग्र अवनत स्थिति कहलाती है। और अग्र अवनत स्थिति में पीएन संधि डायोड से धारा का प्रवाह होता है। ये अपने भीतर से धारा को गुजरने देगा अग्र अवनत स्थिति में।
अब उत्क्रम अभिन्नत स्थिति क्या होती है? उत्क्रम अभिन्नत, यदि हम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को निम्न विभव से और एन क्षेत्र को उच्च विभव से संबंधित कर दें। इस पी क्षेत्र को हमने निम्न विभव से कनेक्ट कर दिया और एन क्षेत्र को धन विभव से अगर हम संबंधित कर देते हैं तो इसे उत्क्रम अभिन्नत या रिवर्स बायसिंग कहते हैं। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड से धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर एसी का जो सिंबल होता है, एसी का जो प्रतीक होता है, एसी करंट को हम इस तरह से शो करते हैं और डीसी करंट को हम इस तरह बैटरी के टर्मिनल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये डीसी करंट का प्रतीक है और ये एसी करंट का प्रतीक है। तो इन सब बातों का यूज़ हम करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज़ करने के लिए इसका परिपथ आरेख ये दिखाया गया है। इसमें हम एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं यानी प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली को हम द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हम प्राइमरी कॉइल के सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाते हैं और इसकी द्वितीयक कुंडली के सिरे ए को संधि डायोड के पी क्षेत्र से संबंधित कर देते हैं और इस द्वितीयक कुंडली के सिरे बी को एक उच्च प्रतिरोध या इसे लोड प्रतिरोध भी कहते हैं, एक उच्च प्रतिरोध के द्वारा संधि डायोड के एन क्षेत्र से संबंधित कर देते हैं और हमें जो निर्गत दृष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है वो इस उच्च प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में प्रथम अर्धचक्र में हम सिरे ए को धनात्मक विभव पर रखते हैं और सिरे बी को उतने ही ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। यानी हम सिरे ए को धनात्मक विभव पर रख रहे हैं और सिरे बी को उतने ही ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। तो देखिएगा, इस स्थिति में संधि डायोड अग्रअभिनत होगा। पी क्षेत्र को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन क्षेत्र को नेगेटिव से। तो संधि डायोड अग्रअभिनत होगा और अपने भीतर से धारा को गुजरने देगा और इस स्थिति में लोड प्रतिरोध RL में जो धारा होगी वो C से D की ओर प्रवाहित होगी। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र में अब हम क्या करते हैं, द्वितीय कुंडली के सिरे ए को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं और सिरे बी को उतने ही धनात्मक विभव पर रखते हैं। इस स्थिति में ये पी क्षेत्र जो होगा वो ऋण सिरे से संबंधित है और एन क्षेत्र जो होगा ये उच्च विभव पर होगा। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होगा। उत्क्रम अभिनत की स्थिति में ये संधि डायोड अपने भीतर से कोई धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। इस स्थिति में क्या होता है, ये निवेशी धारा जो है ये एसी करंट है। अब जब इसमें प्रथम अर्धचक्र में धारा प्रवाहित हो रही है जबकि द्वितीय अर्धचक्र में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसके जो निचले भाग हैं ये माइनस वाले भाग जो हैं कट जाते हैं और ये धारा जो होती है रुक रुक कर बहती है। तो इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। इसको एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। जब हम द्वितीयक कुंडली के सिरे ए को धनात्मक विभव पर रखते हैं और सिरे बी को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं तो संधि डायोड अग्रअभिनत होता है और अपने भीतर से धारा को गुजरने देता है। जबकि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में जब हम ए को ऋणात्मक विभव पर रखते हैं और बी को धनात्मक विभव पर रखते हैं तो इस स्थिति में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होगा और अपने भीतर से धारा को गुजरने नहीं देगा।
इस प्रकार इस प्रत्यावर्ती धारा के निचले वाले आधे भाग कट जाते हैं और ये धारा जो होती है रुक रुक कर प्राप्त होती है या रुक रुक कर बहती है। तो इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। तो पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक परिपथ इस चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें हम दो डायोड का प्रयोग करते हैं, D1 और D2। तो पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाते हैं और द्वितीयक कुंडली के सिरे A और B को, ये सिरा B है, संधि डायोडों के P क्षेत्रों से संबंधित कर देते हैं। ये इसका P क्षेत्र है और ये इसका N क्षेत्र है। इस द्वितीयक कुंडली के दोनों सिरों A और B को हम संधि डायोडों D1 और D2 के P क्षेत्र से कनेक्ट कर देते हैं या संबंधित कर देते हैं और इन डायोडों के N क्षेत्रों को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा आपस में संबंधित कर देते हैं। अब हम इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में मान लेते हैं कि द्वितीयक कुंडली का सिरा A T के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, A जो है वो धनात्मक विभव पर है और B जो है T के सापेक्ष उतने ही ऋणात्मक विभव पर है। तो इस स्थिति में देखिएगा A धनात्मक विभव पर है और B क्या है, ऋणात्मक विभव पर है। तो इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अवनत होगा और डायोड D2 उत्क्रम अवनत होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जब P क्षेत्र को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, N क्षेत्र को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तब ये अग्र अवनत होता है और जब हम P क्षेत्र को नेगेटिव से और N क्षेत्र को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो ये उत्क्रम अवनत होता है। तो प्रथम स्थिति में जब सिरे A को T के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखते हैं और सिरे B को T के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखते हैं तो केवल डायोड D1 अग्र अवनत होगा, डायोड D2 उत्क्रम अवनत होगा। तो इस अवस्था में केवल डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध RL में जो धारा होगी वो C से D की ओर, ये जैसा कि आप एरो में देख पा रहे हैं, C से D की ओर प्रवाहित होगी। अब हम दूसरे अर्धचक्र की बात करते हैं। द्वितीय अर्धचक्र में, द्वितीय अर्धचक्र मान लेते हैं कि द्वितीयक कुंडली S का सिरा A ऋणात्मक विभव पर है T के सापेक्ष तथा सिरा जो B है T के सापेक्ष उतने ही धनात्मक विभव पर है। तो इस स्थिति में देखिएगा A ऋणात्मक विभव पर होगा तो डायोड D1 उत्क्रम अवनत हो जाएगा, B धनात्मक विभव पर होगा तो डायोड D2 अग्र अवनत हो जाएगा। तो इस स्थिति में केवल डायोड D2 के कारण लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये अग्र अवनत है, अपने भीतर से धारा को गुजरने देगा, और ये उत्क्रम अवनत होगा तो ये अपने भीतर से धारा को गुजरने नहीं देगा। तो इस स्थिति में केवल डायोड D2 के कारण लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही अर्धचक्रों में लोड प्रतिरोध RL में धारा की दिशा क्या है, समान, और दोनों ही अर्धचक्रों में धारा प्रवाहित हो रही है और धारा की दिशा समान है। तो इस प्रकार जो निर्गत वोल्टेज होता है उसमें ये एक दिशीय स्पंद जो है हमें प्राप्त होते हैं, यानी एक दिशा में धारा बह रही है। तो इस प्रकार पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।